गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए क्लास 9 का मैथ के एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें एक ग्राफ शीट पे क्या दिखाना, एक्स एक्स दिखाना है और वाई एक्स दिखाना है, एंड द ओरिजिन और 0 पॉइंट दिखाना है। ओ मार्क द पॉइंट फ्रॉम -7 0 to 13 0 on x axis and from 0 -15 to 0 12 on y axis। तो हमें सबसे पहले दिखाना क्या है, सबसे पहले हम एक ग्राफ शीट लेंगे, उस पर हम क्या दिखा देंगे, एक्स एक्स और वाई एक्स दिखा देंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको तो बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल होता है उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। अब इसने कह दिया कि तीन चीज दिखानी है, एक्स एक्स दिखाना है, वाई एक्सिस दिखाना है और ओरिजिन दिखाना है। और ओरिजिन होता है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे को काटती है, इसका है ओरिजिन। तो ये तीनों चीज हमारे पास दिख गई। अब इसी पे ही हमें क्या मार्किंग करनी है, -7 to 0 ये मार्किंग करनी है। किस पे, एक्स एक्सिस पे। अब ध्यान दो, कोई चीज अगर माइनस में चल रही है तो किस तरफ साइड में चलेगी, वो राइट साइड में चलेगी, लेफ्ट साइड में चलेगी, वो हमारी कैसे चलेगी, लेफ्ट साइड में। यानी कि जो हम एक्स एक्स की जो मार्किंग करेंगे माइनस वाले की, वो केवल कहां तक चलेंगे, हम 0 से 7 तक का चलेंगे, 0 से 7 तक का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। ऐसे ही क्या करेंगे, 13 0, यानी कि 13 किस तरफ चलना है, 13 क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव की बात हमने क्या बताई थी, राइट साइड में चलना है। तो राइट साइड में हमें कितना चलना पड़ेगा, 13। और 0 क्यों, क्योंकि ये हमें क्या दिखाना है, एक्स एक्स पर वाई क्या होता है, 0 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो वाई की जो हमारा एक्स एक्स है उसकी मार्किंग कहाँ तक करेंगे, हम मार्किंग करेंगे उसकी 13 तक का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जैसे मैंने इस पे दिखाई हुई है। तो ये कहाँ रुक जाएंगे, हम 13 तक का जाकर रुक जाएंगे। और एक्स एक्स पे माइनस का 7 था, तो हम कहाँ पर रुक जाएंगे, -7 तक का। सेम ये क्या दिखाना है, ये तो हमने दिखा दिया एक्स एक्स पर, अब हमें दिखाना है वाई एक्स पर। तो वाई एक्स पर कहाँ दिखाएंगे हम, 0 15, माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 है तो कहाँ जाएंगे, हम नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, 0 से 15 तक का लिख दिया, नीचे तक का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हम कहाँ तक चले गए, -15 तक का चले गए। अब इसने क्या किया था, 0 to 12, 12 पॉजिटिव है, यानी कि किस पर जाएंगे हम, वाई एक्स पर, क्योंकि क्या है हमारा 0 चल रहा है एक्स वाला पॉइंट। तो हम क्या जाएंगे, 12 जाएंगे, यानी कि कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ को, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, तो ये क्या हो जाएंगे हम, 12 तक का, जैसे मैंने इसमें मार्किंग की हुई है। तो इसमें मार्किंग कैसे की हुई है, देखो ध्यान से, पहले तो इस मार्किंग को पकड़ो, -7 0, यानी कि 0 से -7 तक का कर दिया हमने। क्यों, क्योंकि दिखाया हुआ है एक्स एक्सिस पर दिखा हुआ है। दूसरी मार्किंग क्या है, 13 0, यानी कि 0 13 दिखा दिया हमने। ये क्या है, एक्स एक्स पर। अब हमें क्या दिखाना है, वाई एक्स पर। वाई एक्स पर कौन कौन सी दिखानी है, एक तो ये और ये माइनस का है तो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ को। ये क्या है, पॉजिटिव है तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ को। बस हमारा ये ही ग्राफ बनाना था इस क्वेश्चन में। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या करता है, हमें प्लेस करना है रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, यानी कि जो टेबल है वो कैसी है, रेक्टेंगुलर है। उसके तीन क्या दे दे, हमें 3 पायदान दे दे, 3 फीट दे दे, और उनके तीनों के पॉइंट दे दिए, तीनों पैरों के पॉइंट दे दिए। पहला पॉइंट क्या है, 8 9 11 9 11 7। ये हमें क्या करने हैं भाई, ये हमें ग्राफ पे दिखाने हैं। ये जो हमारा ग्राफ है इस ग्राफ पे दिखाने हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सीखे हुए हैं, ये 9th क्लास में सीखे, 8th क्लास में सीखे हुए हैं, तो 9th में हमने सीखे थे पहले दिन। अब हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट करते हैं, ये कहाँ पर है, किस पर, ग्राफ पर। तो सबसे पहले हम क्या चलेंगे, हम एक्स, सबसे पहले एक्स की मार्किंग कितनी है, 8। जो पहले नंबर पे होता है वो हमेशा एक्स होता है, सेकंड नंबर पे जो होता है वो हमेशा वाई होता है। तो मार्किंग कितनी करेंगे हम, 8। किस पर करेंगे, एक्स पर। तो 8 चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको
किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। स्केल की सहायता से हम क्या डाल देते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है भाई। अब मार्किंग किसकी करनी है हमें? 9। 9 क्या है? y। तो y पे 9 चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर इसको मिला देते हैं ऐसे रख के, और बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए वह, जैसे हमने ये खींच दी यहाँ पर। अब जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, कहाँ पर काट रहे हैं? दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। तो जो कटान बिंदु होता है, जो कट होता है, उसको तो हम पॉइंट कर लेते हैं। उसके पॉइंट क्या कर देते हैं हम? जो हमारे पास दिया हुए पॉइंट है, यानी कि 8 और 9, और बाकी को हम क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। बाकी को हमने क्या कर दिया? रफ कर दिया। इस पॉइंट को हमने छोड़ दिया। अब उसने क्या क्या है? 11 9। अब ये बिंदु, ये पॉइंट है, ये भी हमें किस पे दिखाना है? ग्राफ पे दिखाना है। तो 11 चलना पड़ेगा। कहां पर चलना पड़ेगा? 11 चलना पड़ेगा हमें एक्स अक्ष पर। ध्यान से 11 कहां चलना पड़ेगा हमें? एक्स अक्ष पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या करें भाई? 11 पे चलिए। 11 से हमने क्या करा? एक स्केल ली, और स्केल से हमने क्या करा? एक परपेंडिकुलर लाइन उठा दी। अब क्या करना है? कितना चलना है हमें? y पर कितना चलना है? 9 चलना है। तो 9 पर गए हम, और एक परपेंडिकुलर 9 के ऊपर को उठा दिया हमने फिर से, जिसको हम डॉट डॉट से भी दिखा सकते हैं। अब ये जहां पर काटेंगे, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे, उस बिंदु को हम क्या कह देंगे? 9 11 सॉरी 11 9 11 9। बाकी सबको हम क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं, और इसको छोड़ देते हैं। इन दोनों बिंदु का हमारे पास निकल गए। अब हमारा तीसरा बिंदु क्या है भाई? थर्ड बिंदु क्या है? 11 7। तो सबसे पहले क्या चलना पड़ेगा हमें? x पर कितना चलना पड़ेगा? 11 चले। y पर कितना चलना पड़ेगा हमें? 7। तो हम क्या गए? 7 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से हमने क्या उठा दिया? एक परपेंडिकुलर उठा दिया। 7 में हमने क्या उठा दिया? एक परपेंडिकुलर उठा दिया। ठीक है भाई। जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, उसके पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने? कोऑर्डिनेट रख दिए 11 7। अब बाकी को हमने क्या कर दिया? रफ कर दिया थोड़ा सा। ठीक है। अब ध्यान देना है, जो रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। ए बी सी डी। अपोजिट साइड कौन कौन सी है? ए बी किसके अपोजिट है? सी डी। ये दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर अपोजिट साइड क्या है? ए डी किसके अपोजिट है? वो बी सी के। ये दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तब हमारा क्या कहलाएगा? वो रेक्टेंगुलर। अब सेम हम यहाँ काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई? देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे इन दोनों के बीच की दूरी? हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का क्या तरीका था? जो इसके कोऑर्डिनेट थे, इसके कोऑर्डिनेट में थे, इसके कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 11 में से 8 का कितने बचे? 3। कितने बचे? 3। तो हमारी ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3 की। तो यहाँ से हम इस पॉइंट से 3 की मार्किंग कर लेंगे। 1 2 3 यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हम निकाल लेंगे। अब ये चेक करेंगे कि ये कहाँ पर है। इस पॉइंट से हम क्या डाल देंगे? एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। किस पर डाल देंगे? एक्स अक्ष पर। किस पर डाल देंगे हम? एक परपेंडिकुलर डाल देंगे एक्स अक्ष पर। ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। जहां पर ये काटेगा वो इसका बिंदु हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? एक्स कितना चल गया हमारा? एक्स चल गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि एक्स के तो हो गया 8। अब वाई कितना चला था? वाई चला था हमारा 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो वाई कितना हो गया हमारा? 7। तो इसकी मार्किंग कितनी होगी? 8 और 7। बाकी सबको हम रफ कर देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। ये हमारी क्या बन गई? इसको हम ऐसे ही मिला देते हैं इन सबको, और ये हमारी एक टेबल बन गई। क्या बन गया? हमारी एक रेक्टेंगुलर टेबल बन गई, जिसकी मार्किंग हमारे पास ये है।
इसका पहला पॉइंट क्या है, यानी कि पहला पेयर क्या है 8 9 का, दूसरा पेयर क्या है 11 9 का, तीसरा पेयर क्या है उसका 11 7 का, और चौथा पेयर क्या है उसका 8 7 का। तो हमारी ये क्या बनेगी, टेबल बनेगी, जो कि रेक्टेंगुलर है। अब हमारे पास जो टेबल निकल गई, टेबल के सभी जो चारों पेयर हैं उनके क्या निकल गए, हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। तो टेबल का जो फर्स्ट पेयर है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए, यानी कि हम यहां पर लिख लेंगे टेबल फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितने है भाई हमारे पास 8 9। सेकेंड फुट कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे हमारे पास, सेकेंड कौन सा है, बी पार्ट, यानी कि 11 9। थर्ड फुट जो है हमारा चेयर का, उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 11 7। जो फोर्थ है, फोर्थ फुट है, उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे हमारे पास 8 7। अब हमारे पास क्या होंगे, सभी जितने भी हमारे पास टेबल के जितने भी पैर है, चारों पैर है, उनके हमारे पास क्या निकल गए, अलग अलग कोऑर्डिनेट निकल गए, जो कि एक रेक्टेंगुलर टेबल। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या गया है, क्या पूछा गया है, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब हमें ये बताना है कि जो टेबल के जो स्पॉट है, या जो टेबल जहाँ पर रखी हुई है, जहाँ पर टेबल रखी हुई है वो सही है क्या, वो टेबल जहाँ रखी हुई है वो टेबल सही रखी हुई है, गलत रखी हुई है, इसको बताना है। तो भाई देखो ध्यान से देखना है, जो हमारी टेबल है वो कहाँ पर रखी हुई है, दीवार के पास रखी हुई है, तो हमने क्या लिख दिया, दीवार के पास रखी हुई है। दूसरा, वो रूम के अंदर रखी हुई है, हमारा ये रूम की मार्किंग है ये वाली, तो क्या रखी है, रूम के अंदर रखी हुई है। दूसरी चीज क्या रखी है, वो किसी दरवाजे को ब्लॉक नहीं करती। तो जो हमारी टेबल रखी हुई है वो बिल्कुल सही रखी हुई है, जो स्टडी टेबल जो रखी हुई है वो बिल्कुल सही रखी हुई है। पहली चीज वो रूम के अंदर रखी हुई है, दूसरी चीज वो किसी दरवाजे के सामने नहीं रखी हुई है, तीसरी चीज वो दीवार के पास रखी हुई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो टेबल रखी हुई है वो बिल्कुल सही जगह पर रखी हुई है। जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल की क्या विड्थ पहचाननी है हमें, कितनी टेबल की विड्थ है, उसकी लेंथ कितनी है टेबल की, और हम ये बता सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी है। ये तीन चीज हमें बतानी है। कौन सी टेबल की, जिस टेबल को हमने पॉइंट आउट किया हुआ है, ये क्या हमारी टेबल है, इसको हमें क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है, लेंथ निकालनी है और हाइट निकालनी है। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, विड्थ। हाँ ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, विड्थ। विड्थ के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, विड्थ क्या पर है, यहां से यहां तक की विड्थ, ये विड्थ होगी हमारी, और ये लेंथ होगी हमारी यहां से यहां तक। तो ये तो होगी हमारी लेंथ और ये होगी हमारी विड्थ। अब देखो विड्थ कैसे निकालते हैं भाई, जो हमारा बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट में से हम ए के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बी माइनस ए। बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 11, 11 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कितना निकल जाएगा 3 यूनिट। तो विड्थ कितनी निकल गई हमारी 3 यूनिट, कितनी निकल गई 3 यूनिट। यहां पर लिख देते हैं हम 3 यूनिट। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। लेंथ कैसे निकालेंगे हम, बताओ, ये होती है हमारी लेंथ, तो हम क्या करेंगे b माइनस सी, यानी कि जब हम निकाल रहे लेंथ, कोऑर्डिनेट b में से c के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो b के कोऑर्डिनेट कितने हमारे 11, c के कोऑर्डिनेट कितने हमारे, सॉरी b के कोऑर्डिनेट कितने हमारे 9, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, हमें y एक्स पे चेक करना है। b के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 9, 9 माइनस 7, तो हमारा क्या निकल जाएगा 2 यूनिट। तो लेंथ कितनी निकल गई हमारी
लेंथ निकल गई हमारी 2 यूनिट। देखो ध्यान से, फिर से बोल रहा हूँ मैं, जब हम विड्थ निकालते हैं तो विड्थ हम किस पे चेक कर रहे हैं? विड्थ हम चेक कर रहे हैं एक्स अक्ष पर। किस पर चेक कर रहे हैं हम? एक्स अक्ष पर। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में से फर्स्ट को घटा देते हैं, तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? हमारा बी और हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? ए। इन दोनों की अगर हम बीच में निकालना चाहे तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, बी में से ए के कोऑर्डिनेट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स का क्या है हमारा 11, और ए का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? एक्स का 8। तो हमने क्या करा, 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 यूनिट बच गया। अब हम क्या निकाल लें? लेंथ निकाल लें। लेंथ निकालने के लिए हम किसको मेजर करेंगे? हम वाई एक्स को मेजर करेंगे। तो y का पॉइंट क्या है हमारा? 9 है b, और c क्या हमारा 7 पर है। तो हम क्या करेंगे, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा क्या निकल गया? 2 यूनिट। तो लेंथ कितनी निकल गई हमारी? 2 यूनिट, और विड्थ कितनी निकल गई हमारी? 3 यूनिट। अब हमारी दोनों चीज तो निकल गई। अब उसने पूछा है कि हाइट में इसमें हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेजर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड हाइट ऑफ द टेबल बिकॉज क्या ये 2D में पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं में 2D में, तो बिकॉज ऑफ 2D। लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें 3D चाहिए था, यानी कि 3 डायमेंशन चाहिए था, जबकि हम पढ़ाई किस में कर रहे हैं? हम टॉपिक किस में डिस्कस कर रहे हैं? 2D में। तो बिकॉज ऑफ 2D की वजह से, यानी कि 2 डायमेंशन की वजह से हम इसकी हाइट को मेजर नहीं कर सकते। तो हमारी विड्थ, लेंथ और हाइट तीनों इस टॉपिक में क्लियर हो। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन जो कहता है, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1, यानी कि B1 पर हिंज है, किसके? डोर है, बाथरूम का डोर है, और ओपन होता है वो किस तरह? बेडरूम में। ओपन होता है वो किस तरह? बेडरूम में। तो B1 पर क्या है? वो हिंज है। तो जब B1 पर हिंज है तो वो ऐसे खुलेगा, ठीक है भाई। अब वो चेक करेंगे कि वो जो वार्डरोब है उसको हिट करता है कि नहीं करता है। तो कैसे पता चलेगा? हमें जो ये हिंज है, यानी कि जो बाथरूम का जो डोर है, उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? उसकी निकालनी पड़ेगी हमें चौड़ाई कितनी है, यानी कि वो कितनी चौड़ाई की जो हिंज है वह। जैसे हम उसको खोलेंगे तो इसमें टकराएगी? नहीं टकराएगी। वो पता तभी चलेगा जब उसकी चौड़ाई का हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले जो इस फिगर को देखते हुए हम B1 के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। B1 के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे? B1 के कोऑर्डिनेट है 0, 1.5। B2 के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे? 0, 4। अब हम चेक करते हैं कि जो ये हमारे डोर है वो कितना वाइड है। हम लिखेंगे विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर क्या निकालना पड़ेगा? कैसे निकालेंगे हम? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि B2 कोऑर्डिनेट में से B1 कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? हमें निकालनी पड़ेगी विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। हम क्या करेंगे? B2 के कोऑर्डिनेट में से B1 के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 4 माइनस 1.5, यानी कि जो हमारे जो डोर है, किसका? बाथरूम का जो डोर है, उसकी जो विड्थ निकल कर आ जाएगी वो 2.5 यूनिट निकल कर आ जाएगी। यानी कि कितने का आर्क बनेगा वो? जैसे ही खुलेगा, ये ध्यान दो, ये ऐसे खुलेगा, ये मान लो ये रखा है, तो ये ऐसे खुलेगा, ऐसे, ये ऐसे। तो ये क्या बना रहा है? एक आर्क बना रहा है। कितने इसका? 2.5 का। हम चेक करते हैं जो हमारे जो, अब हमें चेक करना है, निकलेगी विड्थ निकलेगी किसकी? बाथरूम के डोर की। अब हमें ये चेक करना है कि वो हिट करती है क्या वार्डरोब को? इसको हिट करती है क्या? वार्डरोब कहाँ पर रखा हमारा? 3 पर। लेकिन हमारा जो गेट है उसकी विड्थ कितनी है? 2.5। तो वो 2.5 का एक आर्क बनाएगा B1 से ऐसे। तो 2.5 उसको टकराएगा तो नहीं, लेकिन हमारा विड्थ जो वार्डरोब है वो क्या पर है? वो 3 पर है, और आर्क कहीं का बन रहा है? 2.5 का। तो हम क्या लिख देंगे उसको? हम लिख देंगे कि
जो हमारा डोर है, बाथरूम डोर will not hit to the wardrobe because starting point of wardrobe is 30। तो यानी कि जो हमारा वार्डरोब है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, W1 है, यानी कि वो 3 से शुरू हो रहा है। अब ये कितना है 2.5 यूनिट, ये कितना है 3 से शुरू हो रहा है, तो यानी कि आपस में नहीं टकराएंगे। तो ये आपस में नहीं, बिल्कुल भी नहीं टकराएंगे। अब वो कह रहा है कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इस डोर को थोड़ा सा और वाइड कर लूँ, यानी कि और थोड़ा सा चौड़ा कर लूँ, तो क्या ये वार्डरोब को टकराएगा? यस, टकराएगा। तो वो कह रहा है कि सजेस्ट करो कि हम क्या कर सकते हैं। अब इसमें हमारा जो इसी में ही क्वेश्चन था, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर मैं जो डोर है, बाथरूम का जो डोर है, इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर दूं, तो हम क्या सजेशन दे सकते हैं कि ये गेट खुल जाए बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहला सजेशन है, अगर हम इस डोर को थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, यानी कि इफ द डोर बिकम्स मच वाइडर इट विल हिट टू द वार्डरोब। अगर हम इसको बड़ा करते हैं और रूम में ही खोलते हैं इस गेट को चौड़ा कर देते हैं और रूम में ही खोल देते हैं, तो ये क्या होगा, वार्डरोब से टकराएगा। वार्डरोब से क्या होगा, टकराएगा। तो इसको हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो वार्डरोब है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसको किस तरफ को शिफ्ट कर सकते हैं, राइट साइड की तरफ को, इसको राइट साइड की तरफ को शिफ्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा जो हमारा जो गेट है, जो बाथरूम का गेट है, वो जो रूम में खुल रहा था उसको उल्टा साइड में खोल दो, यानी कि किस साइड में खोल दे, उसको हम बाथरूम साइड में खोल दें। तो हमारा क्या होगा, ये हमारे सजेशन है कि अगर हम गेट को चौड़ा कर देते हैं, यानी कि जो हिंज है उसको चौड़ा कर देते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिना किसी रुकावट के टकराए, या तो हमें वार्डरोब को शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर उसको हमें रूम की तरफ ना ओपन हो, वो बाथरूम में ओपन हो, तब काम चलेगा हमारा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है लुक एट रिहान्स बाथरूम। अब इसको हम क्या करना है, ये जो हमारा बाथरूम है, रिहान्स का जो बाथरूम है, इसके बारे में डिस्कस करना है। इसको देखना है कि ये कैसे कैसे है। तो इसमें हमें किसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं 4 कॉर्नर्स पे, यानी कि जो पहला कॉर्नर है O, दूसरा है F, तीसरा है हमारा R और फिर हमारा P, यानी कि इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें। तो O के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे हमारे, O के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0, क्योंकि O क्या है, पोजीशन पे है हमारा। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, F के। तो कोऑर्डिनेट ऑफ F कितने हो जाएंगे भाई हमारे, देखो इस पे X तो कितना चल रहा है 0, इस पे क्या चल रहा है, इस पे केवल Y चल रहा है, और Y कितना चल रहा है 9 पॉइंट, यानी कि 0 और 9। फिर किसके बताने हैं हमें, R के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब R के कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे भाई, देखो X -6 चला है और Y कितना चला है इस पे 9, Y कितना चला है 9, तो कितने हो जाएंगे -6 और 9। P के कोऑर्डिनेट बताओ भाई, P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, P किस पर है, X अक्ष पर है, ठीक है भाई। तो इस पर तो Y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -6 और 0, -6 और 0। देखो भाई, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसके अंदर सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया SHWR इन द रिहान्स बाथरूम। सबसे पहले तो हम सर्च करेंगे S पॉइंट का है हमारा, ये रहा S पॉइंट, SHWR। हमें इनके क्या बताने,
कोऑर्डिनेट बताने और ये बताना है कि ये किस साइज में है, यानी कि शेप क्या बना रही है। तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, तो एस के कोऑर्डिनेट। अब एस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास, ध्यान दो, एस यानी कि पहले तो एक्स लाइन कितना चला 6 और वाई पर कितना चला ये 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 6 6। एच के कोऑर्डिनेट, एच के कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे भाई, एच चेक करो कि एच है कहाँ हमारे पास, एच है कहाँ। तो ऐसे इसको हम क्या करेंगे, डॉट 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 स्केल से मिला लेंगे तो हमें पता चलेगा 3 पर है, माइनस के 3 और क्या है इधर से 6 पर है, तो कितना हो जाएगा 6। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एस के निकल गए, एच के निकल गए, डब्ल्यू के निकाल दो। डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे भाई, ध्यान दो, ये क्या है यहाँ से निकाल लेंगे हम उसको निकालने के बाद, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 और इधर से मैच करते हैं तो कितना हो जाएगा 9। अब क्या बच गया हमारा आर कितना है 9 ऐसे है 6 ऐसे है, तो माइनस के 6 एंड 9। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट निकल गए, एस एच डब्ल्यू आर, एस एच डब्ल्यू आर के तो कोऑर्डिनेट निकल गए। अब ये बताना है कि ये किस शेप में है, यानी कि जो ये शेप बनी हुई है ये कैसी है। अब इसमें क्या है भाई, आमने सामने के दो अपोजिट है, वो क्या है पैरेलल है, अपोजिट साइड क्या है भाई पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एस एच, क्या हो जाएगा भाई एस एच डब्ल्यू आर इज ए बोलो ट्रेपीजियम, बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था उसी के अंदर थर्ड पार्ट है, मार्क करना है हमें किसका, एक तो वॉश बेसिन को मार्क करना है और एक हमें किसको करना है भाई, किसको करना है टॉयलेट को मार्क करना है। ये तो हमारा वॉश बेसिन हो गया, ये हो गया हमारा टॉयलेट। अब इनको क्या करना है, इसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले हम किसी कोऑर्डिनेट बताएंगे भाई, वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट। अब इसके वॉश बेसिन के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे इस पॉइंट के, देखो किस पर है, 6 पर है, तो माइनस के 6 और क्या है भाई ये 0.5, कहाँ पर है ये 0.5 पर, तो क्या हो जाएगा इसका 0.5। अब ये वाला क्या है भाई, ये किस पर है भाई हमारा 5 पर है, तो माइनस के 5 और किस पर है 0.5 पर। अब ये बताओ भाई ये किस पर है तो ये माइनस के 5 पर, माइनस के 5 लेकिन किस पर है 2 पर है, किस पर है 2 पर। अब ये किस पर है भाई माइनस के 6 और किस पर है 2 पर। तो वॉश बेसिन के पॉइंट कितने निकल गए हमारे, 4 कोऑर्डिनेट हो गए, 4 कोऑर्डिनेट के हमने इसके मार्किंग करते हैं। अब ऐसे ही हमें किसके बताएंगे टॉयलेट के, ऐसे ही हमें किसकी बतानी है टॉयलेट की बतानी है। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ सही है। तो अब हमें टॉयलेट की बतानी है, तो टॉयलेट क्या है भाई हमारा, ये है टॉयलेट। तो सबसे पहले मार्किंग हम इसकी करेंगे, इसकी क्या है भाई 6 और 3, यानी कि माइनस के 6 और 3। दूसरी मार्किंग हम इसकी करेंगे, पहचानो कहाँ पर है, देखो इधर से अगर मैं इसको डालता हूँ तो ये 0.5 पर आता है, ये आता है माइनस के 4.5। और दूसरी क्या है इसकी मार्किंग हमारी है, कहाँ पर है ये, किसके सामने है 3 के सामने, वाई क्या है 3 है। तो हमें इसकी मार्किंग कर दी, इसकी मार्किंग कर दी, अब करेंगे इसकी मार्किंग। इसकी मार्किंग कितनी है, किस पर है माइनस के 4.5 और इधर से चलेंगे तो इधर से किस पर है 4.5। अब हम किसकी मार्किंग करेंगे, इस पॉइंट की मार्किंग, माइनस के 6 और क्या है 4, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, इस तरह से हमने किसकी वॉश बेसिन की कोऑर्डिनेट निकाल दी और हमने क्या निकाले टॉयलेट की कोऑर्डिनेट निकाल दी। क्वेश्चन तरफ को बढ़ते हैं, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या कहता है, रिहान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। जो इसका जो डोर है वो किस तरफ खुल रहा है, यानी कि वो किससे अटैच है, वो डाइनिंग रूम से अटैच है। विच हैज़ लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। The length of the dining room is extended from the point A, P and A
स्केच बताना है इसका। अब ध्यान दो, देखो भाई पहले तो बात हमें ये बताना है कि भाई जो हमारा डाइनिंग हॉल है या डाइनिंग रूम है वो किस तरफ है हमारा। उन्होंने बता दिया है किस तरफ है हमारा, उसका जो डोर की तरफ है, यानी कि इस तरफ है। डोर हमारा किस तरफ था, यहाँ पर था ना डोर हमारा। तो ये डोर कहाँ पर खुलता है, ये डाइनिंग रूम में खुलता है। तो जो हमारा बनेगा वो किस तरह बनेगा भाई, वो इस तरह बनेगा। अब हम यहाँ पर कितना चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे हम। इसमें देखो क्या बताना है, 15 फीट क्या है भाई हमारा विड्थ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा 15। अब ध्यान दो भाई, हमारा जो रूम बनेगा वो इस तरफ बनेगा, इस तरह से। इस तरह से ये बनेगा हमारा क्या क्या बनेगा भाई, ये हमारा डाइनिंग रूम बनेगा, डाइनिंग रूम। अब इसके कोऑर्डिनेट बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं भाई हम। हमारे पास P के कोऑर्डिनेट क्या है, 6 और 0। देखो डाइनिंग रूम हमारा P A और S Q और S। P A Q और S ये हमारे क्या हो गए, पॉइंट हो गए, कॉर्नर के नाम हो गए। किस कॉर्नर के, जो हमारा डाइनिंग रूम है उसका जो कॉर्नर है उसके क्या हो गए, ये नाम हो गए। तो अब हम इनके क्या बताने लेंगे, कोऑर्डिनेट बताएंगे। तो P के कोऑर्डिनेट क्या थे भाई हमारे पास, P जो हमारा कॉर्नर है डाइनिंग रूम का, उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -6 और 0। -6, y क्या है इस पे, 0। A के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, हाँ कौन बताएगा, A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 12 और 0, 12 0। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, क्यों के। किसके बताने हैं, क्यों के कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो x कितना चल रहा, 12, और y कितना चल रहा, 15। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 12 और -15। माइनस के क्यों लगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ को है, तो इसको क्या हो जाएंगे, -15। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, s के कोऑर्डिनेट। s के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये कितना हो गया हमारा, -6, और ये कितना है हमारा, 15। तो क्या हो गया, -6 और -15। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हमारी क्या निकल गए, डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट निकल गए, P के, A के, Q और S के कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, कितना आसान था। अब हम चलते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उसने कह दिया कि प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल है इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। जो हमारा डाइनिंग रूम निकल के आया है, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो बिल्कुल सेंटर होगा, उस पर हमें एक 5 फीट और 3 फीट की क्या करनी है, टेबल रखनी है। ठीक है भाई, और उसके फिर हमें क्या निकालना है, इसके जो 4 पैर है टेबल के, उनके क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि हमें कितने, उसका सेंटर पॉइंट कहाँ है डाइनिंग टेबल रूम का, डाइनिंग रूम का सेंटर पॉइंट कहाँ पर है। तो डाइनिंग रूम कैसे कैसे एक्सटेंड हो गया भाई, डाइनिंग रूम यहाँ पर हमारा 0 था, तो इधर को तो 12 हुआ, 12 हुआ, और इधर को -6 हुआ। तो -6 से 12 तक का, -6 से 12 तक का, और y एक्स पर कितना हुआ, 0 से -15 तक एक्सटेंड हुआ। तो जो हमारा जो डाइनिंग रूम है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ, -6 से 12 तक का, और सॉरी 0 से -15 तक का। तो ये एक्सटेंड हुआ। अब हमें इसका सेंटर निकालना है, क्या निकालना है, इसका सेंटर। यानी कि इन दोनों को तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसको क्या कर देंगे, बाई 2 कर देंगे। इन दोनों को हमने ऐड करा, उसको क्या करा हमने, बाई 2 कर दिया। तो हमारा क्या निकलेगा, सेंटर निकलेगा। किसका, किसका सेंटर निकलेगा, एक्स का। किसका निकलेगा, एक्स का।
ऐसे ही सेंटर निकालेंगे हम किसका, y का। इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट के, और उसको क्या कर देंगे, हम उसका हाफ कर देंगे। तो हमारा क्या लिखेंगे, माइनस के 7.5। तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड हाफ। और ये क्या होगा, x कितना है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर। अब जो हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकल के आया है किसका, डाइनिंग रूम का, वो ये निकल के आया है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है किसका, डाइनिंग रूम का। अब हमें क्या करना है भाई, हमें इस पे क्या रखनी है, हमें इस सेंटर पॉइंट पे एक टेबल रखनी है। इस सेंटर पॉइंट पे क्या रखनी है, हमें एक टेबल रखनी है इस तरह से। कहीं की टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल। अब इस टेबल के हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। कहीं के जिसके चारों के चारों पैर हैं उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब सबसे पहली बात देखो, जो ये सेंटर में रखी हुई है, सेंटर में, यानी कि जो ये डिस्टेंस है, ये जो क्या लेंथ है, और ये विड्थ है, या ये विड्थ है, ये लेंथ है, इनको हम क्या कर देते हैं भाई, इनको हाफ करना पड़ेगा हमें। तो हाफ क्या हो जाएगी भाई, लेंथ। हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, 5 की थी, 5/2 इक्वल टू 2.5। हाफ विड्थ, हाफ विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ कितनी थी हमारी 3/2 इक्वल टू 1.5। तो 1.5 ऐसे करते हैं। जब हम क्या करेंगे भाई, अब हमारी क्या होगी भाई, हाफ लेंथ होगी यानी कि 2.5 और विड्थ होगी 1.5। अब इसको हमें निकालना है इनके बेस पर। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको देखो आसानी से लिख सकते हैं ताकि हमें और आसानी से चीज़ें समझ में आए। ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का होगा 2.5 और 2.5, और ये 1.5 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का कितनी होगी 1.5। बस सिंपल बात है। अब हमारे जो पॉइंट थे, कौन कौन से पॉइंट थे, सेंटर पॉइंट थे हमारे 3, और दूसरे क्या था माइनस के 7.5। अब इसमें हम दोनों में यही काम करना है। 3 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। 3 में हम क्या करेंगे, इधर वाले इसको निकालना हमें, इसको निकालना हूँ, इसको। तो क्या कर दूँ मैं, 3 में से माइनस कर दिया, यानी कि 3 माइनस 2.5। और क्या है हमारा, ये वाला, ये क्या था भाई हमारा, हाँ बोलो कितना था भाई, ये हमारा सेंटर था 7.5 में से हमने क्या करा, 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 1.5। तो ये कोड कितने निकल गए हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितने भाई, 0.5, और ये कितना निकल गया, माइनस के 9। ठीक है, हाँ सही है बिल्कुल। अब सेकंड क्या हो जाएगा, 3 और 7.5 है हमारा। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे भाई, इस 3 में हमने किसके पॉइंट निकाल लिए, इसके तो निकाल चुके हैं, इसके तो हमने निकाल दिए। अब हमें किसके निकालने हैं, इसके। किसके निकालने हैं, कोई से भी एक के पकड़ लो, हाँ कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको पकड़ेंगे, हमने इसको पकड़ लिया। तो ये कितना था हमारा, कितना था ये वाला पॉइंट, कितना था 3 में हम कितना ऐड करेंगे 2.5, 3 में आगे 2.5 ऐड कर दो। और जो 7.5 था, माइनस के 7.5 था, इसमें हम क्या करेंगे भाई, 7.5 कौन सा था हमारा, इसका निकालना है, यानी कि उसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, अब माइनस कर रहे हैं। तो 1.5 कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 5.5 और माइनस के 9। तो हमारे कितने कोऑर्डिनेट निकल गए, 2 निकल गए, एक तो इसके कोऑर्डिनेट निकल गए और इसके कोऑर्डिनेट निकल गए। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके निकालने हैं भाई, हमें निकालने हैं किसके, इसके। तो फिर वही करेंगे, ये तो कितना था हमारा 3 में कितना ऐड कर दिया 2.5, 3 +
2.5। इसमें ये कितना है भाई हमारा, ये कितना था हमारा 7.5, उसमें हम कितना ऐड कर देंगे माइनस के 1.5। तो ऐड करेंगे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, हाँ 5.5, और दूसरा कितना बच गया हमारा -6। बिल्कुल सही है। तो हमने इसके भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब कौन से के रहेंगे हमारे कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के रहेंगे, इस पॉइंट के फिर वो शुरू करेंगे हम। 3 में क्या ऐड करा हमने, 3 में क्या ऐड करा हमने, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, वापसी चल रहे हैं हम, जब हम वापसी चल रहे हैं, हाँ सही बात है, जब हम वापसी चल रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 7.5। अब 7.5 जो है, ध्यान देना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्लस कितना ऐड करेंगे, 1.5। अब इसके कोऑर्डिनेट कितने निकल जाएंगे भाई, कितने निकल जाएंगे 0.5, और कितने निकल गए, हाँ बिल्कुल सही है, माइनस के 6। तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये सारा क्या हो गया, ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो गया, और इस तरह से हमने इनके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किया। फिर बता रहा हूँ मैं, हमने क्या निकाला, सेंटर निकाला, और सेंटर निकालने के बाद में जो हमने उसको टेबल रखी थी, टेबल को 2 हिस्से में तोड़ दिया। जो उसकी क्या थी भाई, लेंथ थी वो 2.5 में, उसकी वेट थी वो 1.5 में टूट गई, क्योंकि लेंथ थी 5 फुट, और वेट थी हमारी, वेट थी 3 फीट। तो हमने उसको क्या करा, आधा तोड़ दिया। अब हम इस पॉइंट के हिसाब से इनको मेजर करेंगे। देखो, अगर मैं इस तरफ को बढ़ता हूँ तो 3 में कितना ऐड हो जाएगा, 1.5, और मैं इस पॉइंट से इधर को बढ़ता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का, तो हम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस तरफ से चलता हूँ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरफ से चलता हूँ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए हमने क्या करा, हमने इनको चेहरे को, ये हमारे टेबल के जितने 4 पैर थे उनके हमने कोऑर्डिनेट निकाल। थैंक यू।